क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का आखिरी दिन कैसा होगा? मतलब सूर्य भी एक दिन मर जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सूरज कब मरेगा, बल्कि सवाल यह है कि जब वह मरेगा तब क्या होगा? क्या तब पृथ्वी बर्फ में बदल जाएगी या जलकर राख हो जाएगी? क्या इंसान उस समय तक जिंदा होंगे या शायद हम तब तक किसी और ग्रह पर जा चुके होंगे? यह एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड के इतिहास जितनी पुरानी है और उतनी ही भयावह भी है। और इस कहानी का नायक है हमारा अपना सूर्य। हम में से बहुत से लोग सूर्य को एक सामान्य चीज मानते हैं, लेकिन सूर्य सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है। वह एक जिंदा तारा है जो अंदर से लगातार जल रहा है, एक भयंकर फ्यूजन रिएक्टर की तरह। और जैसे हर जीव का एक जन्म होता है, जीवन होता है, और फिर मृत्यु, वैसे ही सूर्य का भी एक जीवन चक्र है। हम आज इसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस क्षण से जब सूरज का कोई अस्तित्व नहीं था, उस क्षण तक जब वह पैदा हुआ, और फिर उस अंतिम क्षण तक जब वह सब कुछ निगल जाएगा। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड के एक कोने में एक विशाल अंधकार पसरा हुआ था। कोई तारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गैस और धूल के बादल। यह वह समय था जब हमारे सूरज का कोई अस्तित्व नहीं था। इस अंधकार में क्षेत्र को वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं, यानी एक अणुयुक्त बादल। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन होता है, जो ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे सामान्य तत्व है। इसके साथ थोड़ी मात्रा में हीलियम और धूल के सूक्ष्म कण भी होते हैं। लेकिन यह बादल यूं ही स्थिर नहीं रहता। कभी कभी कोई पास में विस्फोट होता है, जैसे कि कोई सुपरनोवा इसे हलचल में ला देता है। उसकी ऊर्जा इस गैसीय बादल में एक धक्का देती है और तब शुरू होता है खिंचाव। यह दबाव बादल के अंदर के कणों को एक केंद्र की ओर खींचता है। गैस सिमटने लगती है, टकराव बढ़ने लगता है और तापमान लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कण एक केंद्र की ओर डांस होते जाते हैं, तो वहां एक घना क्षेत्र बनता जाता है, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। यह प्रोटोस्टार पूरी तरह स्थिर नहीं होता। वह अपने आसपास की गैस और धूल को अपनी ओर खींचते हुए लगातार बढ़ता जाता है। उसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी केंद्र में जब तापमान और दबाव दोनों इतने अधिक हो जाते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं, तब शुरू होती है सबसे शक्तिशाली क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा मास गायब हो जाता है और वह मास ऊर्जा में बदल जाता है। यह वही ऊर्जा है जो बाद में सूर्य से प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है। जब पहली बार सूरज के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, तब हमारे सूर्य का जन्म हुआ। वह मॉलिक्यूलर क्लाउड जिससे सूरज बना, वह बहुत बड़ा था। सूर्य ने उस बादल के लगभग 98% हिस्से को खींच लिया, लेकिन जो थोड़ा सा बचा वही बाद में ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों का रूप लेता गया। वही धूल लाखों सालों बाद पृथ्वी को बनाती है और हम भी उसी धूल का हिस्सा हैं। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब किसी तारे के अंदर बने थे। लेकिन जैसे हर कहानी का अंत होता है, सूरज की कहानी भी धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है। अब जब हमने समझ लिया है कि सूरज कैसे अस्तित्व में आया, तो अब समय है यह जानने का कि यह विशाल तारा आज कैसे काम करता है और किस प्रकार वह प्रतिदिन बिना थके, बिना रुके हमें ऊर्जा देता रहता है। हमारे चारों ओर जो जीवन है वह सूरज के बिना असंभव है। पौधों का उगना, जलवायु का बदलना, महासागरों में धाराएं, यहां तक कि पृथ्वी की सतह का तापमान, सब कुछ सूरज से जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि सूरज के भीतर आखिर क्या होता है? सूरज को अगर आप परतों में बांटें तो उसके 5 मुख्य हिस्से होते हैं। पहली है कोर, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। यहां का तापमान करीब 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी लेयर है रेडिएटिव जोन। कोर से निकली ऊर्जा इस क्षेत्र में धीरे धीरे बाहर की ओर जाती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं। तीसरी लेयर है कन्वेक्टिव जोन। यहां गर्म गैसें ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर नीचे गिरती हैं। चौथी लेयर है फोटोस्फीयर। यही वह सतह है जिसे हम दूर से देखते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। और 5वीं लेयर है कोरोना। यह सूरज का बाहरी वायुमंडल है जो आश्चर्यजनक रूप से सतह से भी ज्यादा गर्म होता है और यहाँ का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है।
सूरज की सबसे अद्भुत बात है इसकी निरंतर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता। इसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते हैं और हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मास ऊर्जा में बदल जाता है जो हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में मिलती है। हर सेकंड में लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हीलियम में परिवर्तित होता है और इस दौरान पैदा होती है इतनी ऊर्जा जितनी कि पूरी पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु बम मिलकर भी उत्पन्न नहीं कर सकते। इस ऊर्जा का एक हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है और यह वही ऊर्जा है जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे भोजन बनता है, जिससे मौसम चलते हैं और जिससे हम जिंदा रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूरज की कोर में पैदा हुआ एक फोटोन कण, जो कि प्रकाश का सिर्फ एक कण होता है, उसे सूरज की सतह तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि सूरज के अंदर वह सीधा रास्ता तय नहीं करता। उसे लगातार हाइड्रोजन और प्लाज्मा के कणों से टकराना पड़ता है। इसी टकराव के कारण वह एक बहुत धीमी यात्रा करता है। जब वह फोटोन कण आखिरकार सतह तक पहुंचता है, तब वह प्रकाश की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है और सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में हम तक पहुंच जाता है। जिस धूप में आप सुबह की चाय पीते हैं, वह वास्तव में लाखों साल पहले पैदा हुई थी। सूरज आज भले ही स्थिर और शांत दिखाई देता हो, लेकिन उसकी प्रकृति स्थायी नहीं है। उसके भीतर लगातार कुछ घट रहा है। एक अदृश्य उल्टी गिनती सूरज एक सीमित संसाधन पर चल रहा है। हाइड्रोजन जैसे ही यह ईंधन खत्म होने लगेगा तो सूरज की हालत बदलने लगेगी। वह तारा जो आज जीवन का आधार है, वही एक दिन जीवन के विनाश का कारण बनेगा। सूरज की अनुमानित उम्र लगभग 10 अरब साल है। इसमें से लगभग 4.6 अरब साल वह जी चुका है, यानी यह अब अपनी मध्यावस्था में है। अगले 5 अरब सालों में धीरे धीरे इसकी कोर में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी। जब हाइड्रोजन समाप्त होने की कगार पर पहुंचेगी तो सूरज का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। जब कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो फ्यूजन की प्रक्रिया धीमी होने लगती है। इससे सूरज के अंदर का दबाव कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण उसे भीतर की ओर खींचता है। लेकिन इसी दौरान सूरज अपनी बाहरी परतों को फैलाना शुरू करता है। वह आकार में विशाल होता चला जाता है, इतना बड़ा कि वह शुक्र और फिर पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच सकता है। इस अवस्था को रेड जायंट कहा जाता है। इस समय सूरज का रंग लाल और सतह का तापमान कम हो जाता है, लेकिन उसका आकार सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। जब सूरज रेड जायंट बनेगा, तब पृथ्वी पर मौजूद महासागर भाप में बदल जाएंगे। वायुमंडल जल उठेगा और अंततः पृथ्वी की सतह पिघलने लगेगी। एक ऐसा तारा जो कभी जीवन देता था, वह अब नष्ट कर रहा होगा। अगर इंसान तब तक जीवित रहे तो यह सबसे बड़ा संकट होगा। कोई भी तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि इस गर्मी से पृथ्वी को बचा सके। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन का हर रूप समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। पृथ्वी एक पिघली हुई चट्टान में बदल जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय तक मानव सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी होगी कि हम किसी अन्य ग्रह पर जा चुके होंगे, शायद मंगल या फिर किसी दूर के ग्रह पर। लेकिन यह सिर्फ संभावना है। सच यही है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पृथ्वी का अंत तय है। सूरज हमेशा दो शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण जो उसे भीतर की ओर खींचता है और न्यूक्लियर फ्यूजन जो उसे बाहर की ओर धकेलती है। जब तक यह दोनों ताकतें संतुलन में रहेंगी, तब तक सूरज स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही कोर में फ्यूजन कमजोर पड़ने लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगेगा और वही सूरज की संरचना को तोड़ने लगेगा। बाहरी परतें फैलती जाएंगी और अंदर की कोर सिकुड़ती जाएगी और सूरज एक रेड जायंट में बदलता जाएगा। दोस्तों, ये सब केवल कल्पना नहीं है, बल्कि खगोलविदों ने ब्रह्मांड में हजारों तारों को देखा है जो रेड जायंट बन चुके हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे ग्रह अपने अपने तारों के नजदीक आकर भस्म हो जाते हैं। हम यह सब पहले से होते हुए देख रहे हैं और जानते हैं कि एक दिन यह हमारे साथ भी होगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब हमारा सूरज रेड जायंट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या सूरज हमेशा के लिए बुझ जाएगा या उसकी राख में कुछ नया जन्म लेगा? अब तक हमने देखा कि सूरज ने कैसे जन्म लिया, कैसे वह ऊर्जा का स्रोत बना और कैसे वह धीरे धीरे रेड जायंट में बदलने लगेगा। लेकिन सूरज की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती।
रेड जायंट अवस्था सूरज के जीवन की सबसे भव्य लेकिन सबसे अस्थिर अवस्था होगी। यह केवल कुछ करोड़ वर्षों तक रहेगी। ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से यह बहुत ही छोटा समय है। इसके बाद आता है वह क्षण जब सूरज धीरे धीरे अपने अंतिम रूप में प्रवेश करेगा। जब सूरज रेड जायंट बनेगा तब उसकी कोर में केवल हीलियम रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले ही समाप्त हो चुकी होगी और बाद में इस बचे हुए हीलियम का भी अंत शुरू होता जाएगा। एक समय पर आकर कोर में इतना दबाव और तापमान बढ़ता जाएगा कि हीलियम के परमाणु आपस में टकराकर कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों का निर्माण करने लगेंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होगी और इसे कहते हैं हीलियम फ्लैश। यह अंतिम बार है जब सूरज के भीतर कोई बड़े स्तर की फ्यूजन की क्रिया होगी। इसके बाद कोर धीरे धीरे शांत होती जाएगी। जब कोर में फ्यूजन पूरी तरह बंद हो जाएगा तो सूरज की बाहरी परतें अंतरिक्ष में धीरे धीरे छटकने लगेंगी और यह परतें गैस और धूल के रूप में पूरे अंतरिक्ष में फैल जाएंगी। इन बिखरी हुई परतों से एक सुंदर और रंगीन बादल बनेगा जिसे वैज्ञानिक प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। यह नेब्यूला कई हजार सालों तक चमकता रहेगा। एक तरह से यह सूरज की शव यात्रा होगी। एक शानदार और शांत विदाई नेब्यूला के बीच में जो बचा रह जाएगा वह होगी सूरज की कोर अत्यधिक घनी, गर्म। लेकिन अब फ्यूजन रहित एक तारा इसे कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ इसका आकार पृथ्वी जितना होगा, लेकिन द्रव्यमान सूर्य का आधा। इसमें इतनी डेंसिटी होगी कि एक चम्मच भर पदार्थ का वजन कई टनों में हो सकता है। यह अब कोई ऊर्जा नहीं बनाएगा, सिर्फ धीरे धीरे अपनी गर्मी को खोता जाएगा। यह अवस्था अरबों सालों तक रहेगी, जब तक कि वह ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ न बन जाए। अब क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों को अभी तक कोई भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं मिला है। या यूं कह सकते हैं कि अभी हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना नहीं हुआ है कि इसमें कोई ब्लैक ड्वार्फ बन पाया हो। अगर हमारी पृथ्वी रेड जायंट में निगल ली गई तो उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचेगा, और अगर वह किसी तरह बच भी गई तो भी वह एक बंजर जली हुई चट्टान होगी जो एक मृत तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रही होगी। वहां कोई वायुमंडल नहीं होगा, कोई जल नहीं, कोई जीवन नहीं। शायद अरबों सालों बाद कोई अन्य सभ्यता उस मृत ग्रह की राख से अनुमान लगाएगी कि यहां कभी जीवन था। दोस्तों, जब सूरज मरेगा तो वह पूरी तरह खत्म नहीं होगा। उसकी बिखरी गैस और धूल ब्रह्मांड में मिल जाएगी। यही तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन भविष्य में किसी अन्य तारे, किसी अन्य ग्रह या किसी अन्य जीवन के निर्माण में काम आएंगे। यही ब्रह्मांड का चक्र है। जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। हमारा शरीर, हमारे खून में बहता हुआ आयरन किसी पुराने मरे हुए तारे की राख है। तो जब सूरज मरेगा तो वह केवल अंत नहीं होगा, बल्कि वह किसी और के लिए शुरुआत होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।